तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हिंदी। ठीक है, क्या स्टार्ट कर रहे हैं? हिंदी। और जो हिंदी स्टार्ट हो रहा है, जैसे आप कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं तो पहले 0 1 2 3 ऐसे गिनती पढ़ते हैं ना, और मैथ के बड़े बड़े सवाल आप लोग हल करते हैं। तो ये जो क्लास है ये बिल्कुल बेसिक क्लास है। कैसा क्लास है? बेसिक क्लास है। बेसिक क्लास का मतलब यह है कि आपको 0 से लेके क्या बनाना है? हीरो बनाना है। क्या बनाना है? किसमें? हिंदी सब्जेक्ट में। किसमें? हिंदी सब्जेक्ट में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे भाषा। भाषा क्या होता है? ठीक है, तो देखो भाषा क्या होता है। भाषा को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लैंग्वेज। क्या बोलते हैं? लैंग्वेज। और ये क्या होता है? कम्युनिकेशन का माध्यम होता है। दो लोग आपस में जब बातचीत करते हैं तो जो माध्यम होता है वो क्या होता है? भाषा होता है। तो देखो इसकी परिभाषा, इसके पहले शाब्दिक अर्थ को समझो। शाब्दिक अर्थ होता है ना, जो भाषा बना है किस शब्दों से मिलके बना है। तो कह रहा है कि यह संस्कृत भाषा के, कौन से भाषा के? संस्कृत भाषा के भाष धातु से मिलके बना है। अब आप पूछिए धातु क्या होता है? देखो धातु होता है मूल शब्द होता है। कैसा शब्द होता है? जैसे हम आपको कह दें, ये क्या लिखे हैं? लड़ लिखे हैं। लड़ एक क्या है? धातु है। क्या है? धातु है। इससे कई शब्द बन जाएंगे। जैसे देखो लड़ाई बन गया, जैसे लड़ाकू बन गया। तो ये क्या एक है? धातु है। तो ये भाषा जो बना है संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ बेटा क्या होता है? बोलना होता है। क्या होता है? बोलना होता है। जैसे मान लो यह एक आदमी है और यह एक आदमी है। ठीक है, ये दोनों आपस में जब बात करेंगे तो एक दूसरे से क्या करेंगे? तो बोलेंगे ना। तो जो बोलना होता है वही क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा? बोलना। किस धातु से बना है? भाष धातु। और किस भाषा से लिया गया? संस्कृत भाषा। इतना बात समझ में आया कि भाषा जो है संस्कृत भाषा के भाष धातु से मिलके बना है, जिसको हम भाषा कहते हैं। भाषा का मतलब होता है बोलना। अब इसकी परिभाषा समझो। किसका? भाषा का। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा भाषा किसे कहते हैं, तो हम कहेंगे भाषा वह साधन है। क्या है? इस साधन को हम माध्यम भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? माध्यम कह सकते हैं। माध्यम का मतलब यह होता है कि भाषा वह माध्यम है या साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों को, किसको? भाव को। अब भाव में बहुत चीज आ जाएगा, जैसे रोना एक भाव है, हंसना एक भाव है ना, गाना एक भाव है ना। तो इस भावों को, अपने अंदर जो भाव है और विचार यानी थिंकिंग, जो हमारी सोच है, उसको हम क्या करते हैं? आदान प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? आदान प्रदान करते हैं। हम अगले को कुछ बोले, अगला कुछ बोला, तो ये भाषा का क्या हो गया? आदान प्रदान हो गया। तो दो लाइन में हम क्या बोलेंगे कि भाषा वह माध्यम या साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों या विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा कि भाषा के भेद कितने होते हैं। क्या पूछा जाएगा? भेद कितने होते हैं। तो देखो भेद पूछे, अंग पूछे, प्रकार पूछे, सबका मतलब क्या होगा? एक ही होगा। जैसे भाषा के यहां भेद दिया है, भाषा के प्रकार दे सकता है। ठीक है, भाषा के अंग दे सकता है। यह सब एक ही बात है। क्या है? एक ही बात है। तो भाषा के मुख्य रूप से 3 अंग होते हैं, या कह लें 3 प्रकार होते हैं, या कह लें 3 भेद होते हैं। ठीक है, पहला कहलाता है मौखिक भाषा। कैसा भाषा? मौखिक भाषा। मौखिक भाषा को हम लोग जानेंगे, फिर हम जानेंगे लिखित भाषा के बारे में, और फिर हम जानेंगे सांकेतिक भाषा के बारे में। ठीक है, ये भाषा के 3 क्या होते हैं? अंग होते हैं। अब आगे जब स्लाइड हम लेंगे तो देखो पहले नंबर पे आ गया हमारा कौन सा भाषा? मौखिक भाषा। अब मौखिक भाषा क्या होता है इसको समझो। परिभाषा कह रहा है जब हम अपने मुख से, अब इसको हाईलाइट करिएगा, मुख से बोलकर अथवा कानों से सुनकर अपने विचारों एवं भावों का आदान प्रदान करते हैं तो वह भाषा क्या कहलाता है? मौखिक भाषा कहलाता है। ठीक है, क्या भाषा कहलाता है? यानी जब हम किसी से बात करते हैं तो हम मुंह से बोलते हैं। जैसे मान लो यह एक व्यक्ति है
और यह एक व्यक्ति है। इस व्यक्ति ने इस व्यक्ति से कुछ कहा, ये ए व्यक्ति है, ये बी व्यक्ति है। ए ने बी को कुछ कहा कि तुम खाना खा लो, तो क्या यह बात कान से सुनेगा अपने कि नहीं सुनेगा? सुनेगा। तो जब भी हम मौखिक भाषा का प्रयोग करेंगे तो अगले व्यक्ति की एक इंद्री कान उस बात को सुनेगी और फिर ये आदान किया, अब ये प्रदान करेगा कि हाँ हम खाना खा लिए हैं, तो ये अगला भी अपने कान से सुनेगा नहीं सुनेगा? सुनेगा। तो यहां कह रहा है कि जब हम अपने मुख से बोलकर अथवा कानों से सुनकर अपने भावों या विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो वह भाषा क्या कहलाता है? मौखिक भाषा कहलाता है। एक लाइन में क्या जानेंगे? एक लाइन में सिर्फ ये जानेंगे कि जब हम अपने मुख से बोलकर अपने भावों या विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो वह भाषा क्या कहलाता है? मौखिक भाषा कहलाता है। समझ में आ गया? अब देखो, ये आपके सामने एक चित्र बना हुआ है, बना है ना? जैसे एग्जाम्पल दे रहा है कि स्कूल में प्रार्थना करते हुए बच्चे, आप प्रार्थना स्कूल में करते हो, एक बच्चा मुख से बोलता है, फिर आप लोग हाथ जोड़ के उस चीज को दोहराते हैं, तो यह भाषा क्या कहलाएगा? मौखिक भाषा। टेलीफोन, आप फोन से किसी से बात करते हो तो मुख से ही बोलते हो, अगला कान से सुनता है, फिर वो मुख से बोलता है और आप कान से क्या करते हैं? सुनते हैं। तो ये कैसा भाषा हो जाएगा? मौखिक भाषा। वार्तालाप, वार्तालाप का मतलब होता है बातचीत। वार्तालाप का मतलब क्या होता है? बातचीत होता है। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बातचीत करता है तो किस भाषा का प्रयोग करता है? मौखिक भाषा का। टीवी देखना, बाबू देखो, जब आप टीवी देखते हो तो टीवी में कुछ ना कुछ बोलता है, आप कानों से सुनते हैं, तो ये भाषा क्या कहलाएगा? मौखिक भाषा। ये देखो चित्र बना है ना, अब टीवी मान लो ये कुछ देख रहा है, दोनों बाप बेटा मिलके देख रहे हैं, धारावाहिक देख रहे हैं ना? सब घर बिगड़ रहा है किसके वजह से? धारावाहिक देखने की वजह से बिगड़ रहा है ना? सास बहू को मारने के लिए सीढ़ी पे ऑयल गिरा देगी, अब ये घर की बहुएं देखेंगी तो वो भी क्या करेंगी? प्रैक्टिकल करेंगी, सब करेंगी ना? तो देखो, ये टीवी देख रहा है तो ये क्या कर रहा है? मौखिक भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। ये देखो बच्चे प्रेयर कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? ये सारे बच्चे किसी प्रेयर को बोल रहे हैं और ये सारे बच्चे इनका सुन के फिर उसी को क्या कर रहे हैं? बोल रहे हैं। तो ये भाषा क्या कहलाता है? आगे बढ़ते हैं। अब अगला कह रहा है लिखित भाषा। कौन सी भाषा? लिखित भाषा। देखो, लिखित भाषा उसे कहा जाता है जब हम अपने भावों अथवा विचारों को लिखकर या अभिव्यक्त करते हैं, उस भाषा को हम बोलते हैं लिखित भाषा। अब देखो यहां पे मैं जैसे आपको कुछ लिख रहा हूं, जैसे मैंने लिख दिया संविधान, मैंने क्या लिखा? संविधान लिखा। अब आप इसको किस चीज से जानकारी प्राप्त कर रहे हैं? आंखों से देख रहे हैं ना, फिर आप समझ रहे हैं, तो इस भाषा को हम क्या कहते हैं? यानी एक लाइन में उत्तर क्या होगा लिखित भाषा का परिभाषा? कि जब हम अपने भावों या विचारों को लिख कर एक दूसरे से अपने भावों या विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो वह भाषा क्या कहलाता है? लिखित भाषा कहलाता है। देखो यहाँ एक मैडम है, मैडम का पोशाक देख रही हो, ये क्या कर रही हैं? लिख रही हैं। क्या कर रही हैं? अब इसको हम कैसे देख रहे हैं? अपनी आंखों से देख रहे हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो यहाँ पे लिख रहा हूं ना, लिख रहा हूं कि नहीं लिख रहा हूं? यहाँ केवल बोल के तो मैं बात नहीं कर रहा हूं ना, मैं लिख के कर रहा हूं। तो ये भाषा क्या कहलाएगा? लिखित भाषा। दो भाषा आप समझ गए। अब समझते हैं तीसरा भाषा। देखो, तीसरा भाषा जो कहलाता है वो सांकेतिक भाषा कहलाता है। अब ये कैसा भाषा होता है भाई? इसमें ना तो लिखा जाता है, ना तो मुंह से बोला जाता है, बल्कि इशारों और संकेतों के माध्यम से हम क्या करते हैं? अपने भावों विचारों का आदान प्रदान करते हैं। जैसे हमने रोशनी को कहा, रोशनी एक बोतल पानी लेके आओ, रोशनी एक गिलास पानी लाओ। देखो हाथ का हम मूवमेंट कर रहे हैं ऐसे ना। तो जब हम अपने भावों विचारों का क्या करते हैं? ना तो लिखते हैं, ना तो मुंह से बोलते हैं, बल्कि इशारों से क्या करते हैं? समझाते हैं। जैसे अभी मुझको गुस्सा लग गया, मैं कहूंगा अभी पीटूंगा, मैं कुछ बोल नहीं रहा, बस ऐसे दिखा रहा हूं। तो ये दिखाना क्या कहलाता है? ऐसे कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? हम क्या चीज कह रहे हैं? भूख लगा है, क्या दो? खाना दो, ऐसे बोलते हैं ना। तो ये हम क्या कर रहे हैं? संकेत कर रहे हैं। देखो ये आपके सामने कौन खड़ा है?
ट्रैफिक पुलिस है, ये ट्रैफिक पुलिस है। क्या है? ट्रैफिक पुलिस। पुलिस है। अब ये देखो पुलिस क्या करेगा, जैसे मान लो एक ये 4 रास्ते हैं। कितने रास्ते हैं? 4। बीच में देखते होगे एक यहाँ पुलिस बैठा रहता है ऐसे सीटी लेके। बहुत सारी गाड़ियां इधर से आती हैं नहीं आती हैं? इधर से गाड़ियां आ रही हैं, इधर से आ रही हैं, इधर से आ रही हैं, इधर से आ रही हैं। और सबको किसी को इधर मुड़ना है, किसी को इधर मुड़ना है, किसी को सीधा जाना है, किसी को ऐसे जाना है। अब एक आदमी होता है कंट्रोल करने वाला। अब उस ट्रैफिक पुलिस को इस बेचारे को कह दो बोल बोल के रोको सबको, रोक पाएगा? नहीं। हम लोग इंडिया के लोग इतना हार्न बजाते हैं, इतना हार्न बजाते हैं कि ये तो पागल हो जाएगा। तो ये अपने पास क्या करता है, ऐसे हाथ देता है। ऐसे क्या करता है? हाथ देता है। इधर हाथ दिया तो ये यहीं रुक जाएंगे, ठीक। इनको कहेगा जाओ तो ये इधर निकल जाएंगे। फिर इनको इधर रोक दिया, फिर इनको कहेगा तुम जाओ इधर। तो वहां किस भाषा का प्रयोग कर रहा है? सांकेतिक भाषा का प्रयोग कर रहा है। खास करके जिन लोगों को सुनाई नहीं देता है, तो टीवी पर देखे होंगे कि अगर न्यूज आ रहा है तो यहाँ कोई कुछ बोलता है तो यहाँ एक छोटा सा कोने में एक व्यक्ति ऐसे हाथों हाथों से इशारा करता है, ऐसे ऐसे। समझ में आ रहा है? तो वो भाषा क्या कहलाता है? तो आपने कितने भाषाओं को सीखा? 3 भाषा। पहला कौन सा भाषा? दूसरा? तीसरा? भाषा समझ में आ गया?